कावली से जन भागीदारी समिति की नव नियुक्त समिति की बैठक हुई संपन्न। दीपक पालीवाल की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि के रूप में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हुए शामिल। विगत वर्षों से भंग पड़ी जन भागीदारी समिति की नियुक्ति सरकार के द्वारा महाविद्यालय के लिए हुई और इसके अध्यक्ष के रूप में दीपक पालीवाल को चुना गया। ये दीपक पालीवाल के कार्यकाल की प्रथम बैठक थी जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जन भागीदारी की समिति के सदस्यों का गठन भी किया और उनकी उपस्थित कॉलेज में बैठक की गई। महाविद्यालय में कई वर्षों से मांगे लंबित दिखाई दी जो इस जन भागीदारी की समिति गठन से पूर्ण हो गई। यह आशा महाविद्यालय परिवार में दिखाई दी। इस प्रथम बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राव बिजेंद्र सिंह यादव भी शामिल हुए। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष और महाविद्यालय के प्राचार्य ने प्रमुख रूप से जो मांगे थी उसमें मंत्री को रूबरू कराया। छात्र छात्राओं को संख्या बल करीब 3000 के आसपास, परंतु कहीं न कहीं मुख्य रूप से उनको संसाधन में कमी है। इस बैठक में दीपक पालीवाल ने मंत्री बृजेंद्र सिंह को ध्यान इन समस्याओं को खत्म करने के लिए आकर्षित करना और बताया कि पूर्व में क्या निर्माण हुआ और क्या कार्य हुए, यह सब विषय जांच का है, लेकिन अब जो भी कार्य कराए जाए वह पूर्ण पारदर्शिता के साथ और समिति के सदस्यों के साथ सहमति लेकर हो, उसका ध्यान प्रबंधन को रखना चाहिए। राव बिजेंद्र सिंह यादव ने आज इस बैठक में पूर्ण आश्वासन दिया कि सभी मांगे पूर्ण होंगी। इस मौके पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ महाविद्यालय की ओर से जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और जन भागीदारी समिति के सम्मानित सदस्यों का सम्मान किया गया तथा आज महात्मा गांधी के बलिदान के बारे में भी प्रकाश डाला गया। ठीक है, ये ठीक है, आपकी मांग जायज है और मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी हमारे हैं, सरकार हमारी है, तो प्रयास पूरा रहेगा कि हम ये काम जल्द से जल्द करा सकें। अब आप लोगों को एक तो हर महीने मीटिंग भी करना है, दूसरी बात क्या आप बेहतर कर सकते हैं वो सुझाव भी आपको मीटिंग में रखे जाएंगे। जन भागीदारी से आप क्या काम कर सकते हैं, राशि कितनी है आपके पास, उस हिसाब से आप सारे काम करा लें। और आप मेरे से कह रहे थे विधायक निधि की, तो विधायक निधि की जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा नहीं मैंने पिछली बार भी कुछ सहयोग किया था और अभी मंत्री 30/1/2020 में आपने गांधी स्तंभ का भी शिलान्यास किया था। आज दोबारा आपका फिर 30 तारीख में ही इस महाविद्यालय में आना हुआ है। संभवतः देखा जाता है आप हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सौगात देते हैं। आज जन भागीदारी की पहली बैठक थी और दीपक कक्का उसके अध्यक्ष हैं। कहते हैं हर चीज़ आपको मिल जाती है, नगरवासियों को मिल जाती है। आज कॉलेज में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता जो मांग रखी है, क्या वो पूरी होंगी? निश्चित ही आज पहले तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक उनका जो हम लोग कहते हैं उनके बारे में, दे दी हमें आज़ादी तूने खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लोग हथियार लेकर लड़ाई के लिए निकलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, पर उन्होंने हाथ में कुछ भी ना लेकर और एक हमारे देश के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो ऐसी लड़ाई लड़ी कि इससे कोई जन हानि ना हो और देश भी हमारा आज़ाद हो। तो एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है आज़ादी के लिए। ऐसे महापुरुष को आज मैं नमन करता हूँ। और आज हमारे जो दीपक पालीवाल जी हैं, सरकार के द्वारा इनको जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय का। तो आज पहली इनके नेतृत्व में यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। चूँकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जिनको लेकर आज हमने चर्चा की और हम चाहते हैं कि मुंगावली का नाम जैसे प्रदेश में और देश में रोशन हो रहा है, उसी तरह में यहाँ पर काम भी ऐसे बेहतर होना चाहिए कि काम के नाम से भी मुंगावली जानी जाए। तो यहाँ पर जो भी समस्या थी उनके बारे में हमने चर्चा की और निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक मंत्री होने के नाते और एक हमारी सरकार भी है, तो यहाँ पर जो मांगें इन्होंने रखी है तो निश्चित ही हम उन मांगों को जल्दी से जल्दी मंत्री जी उन काम के लिए आज जन भागीदारी की बैठक रखी गई, इसमें क्या प्रमुख मुद्दे रहे और किन कामों को स्वीकृति दी गई? इसमें सर्वप्रथम रहा है महाविद्यालय परिसर का बाउंड्री वाल और सीमांकन, क्योंकि सीमांकन नहीं है और बाउंड्री वाल ना होने से आवारा पशु और अन्य लोग प्रवेश कर जाते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है।
ये मुख्य मुद्दा रहा बाउंड्री वाल का और सीमांकन का। और उसके अतिरिक्त कैंपस में लाइट की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, रात्रि में अंधेरा पड़ा रहता है, तो लाइट लगवाने के लिए और भवन जो आप देख रहे हैं भवन के आगे घाटी बनी हुई है, तो इसको समतलीकरण करवाने के लिए भी, और साथ ही पार्किंग स्थल का निर्माण, कैंटीन की व्यवस्था, और उसके साथ फोटोकॉपी मशीन के लिए 3 किलोमीटर बाजार जाना पड़ता है। और पुस्तकालय में नवीन शिक्षा पद्धति के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए ये प्रस्ताव भी हम लोगों ने पारित किया। खबर भारतवर्ष के लिए मुंगावली से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।